जो ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है मेरे जरिए बाबा श्याम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि तूने भी मेरे को अपने घर में स्थापित कर रखा है, कम से कम मेरे लिए इतना काम तो तू कर ही दे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जब भी आप बाबा श्याम के दरबार में जाते होंगे, आपका भी मन करता होगा कि बाबा श्याम के दरबार में जाकर, यानी जहां बाबा श्याम का मेन मंदिर है, वहां कुछ लोग खड़े रहते हैं, कुछ लोग मोट छड़ी से झाड़ा देते हैं, कुछ लोग भगवान का प्रसाद अर्पण करवाते हैं, जो वीआईपी लाइन में लोग लगे रहते हैं उनका प्रसाद वगैरह अर्पण कराते हैं, और कुछ लोग जो मंदिर के सेवादार वगैरह होते हैं वही मंदिर में बैठकर बाबा श्याम का पंखा करते रहते हैं। श्याम भक्तों, आपका भी मन करता होगा कि हम भी बाबा श्याम की सेवा कर ले, काश हम भी बाबा श्याम की इस प्रकार से पंखा कर सकते। बाबा श्याम की जो गर्भ गुफा में जो पंखा लगा हुआ है, यानी पुराने समय में जो राजा महाराजा यूज करते थे जिस पंखा को, ही पंखा खाटू धाम में आज भी लगा हुआ है, और उस पंखे के जरिए बाबा श्याम की हवा की जाती है, डोरी हिला हिलाकर भगवान को हवा दी जाती है। श्याम भक्तों, क्या आप ऐसी हवा बाबा श्याम को करना चाहते हैं? आप भी चाहे तो बाबा श्याम को ऐसी हवा कर सकते हैं। श्याम भक्तों, वो कैसे होगा? श्याम भक्तों, जब भी गर्मी का महीना आता है तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए बाबा श्याम को लेकर। अगर बाबा श्याम को अपने घर में विराजमान कर रखा अपने, तो बाबा श्याम की सेवा सबसे जरूरी है। श्याम भक्तों, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सुबह सुबह भगवान की पूजा पाठ कर लेते हैं, भगवान को फूल चढ़ा देते हैं। कई लोग तो भगवान को फूल तक नहीं चढ़ाते, सिर्फ बाबा श्याम को स्नान करा देते हैं, बाबा श्याम को वस्त्र धारण करा देते हैं, बाबा श्याम को चंदन का तिलक कर देते हैं, बाबा श्याम के समक्ष घी का दिया जलाते हैं, बाबा श्याम की आरती वगैरह कर लेते हैं। इतना तो हम सभी कर ही लेते हैं, परंतु श्याम भक्तों, जब हमारी पूजा पाठ हो जाती है तो पूजा पाठ होने के बाद हम पूरे दिन क्या करते हैं? पूरे दिन में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बाबा श्याम को भोग अर्पण करते होंगे, यानी जो आपके घर में सात्विक भोग बना है वो बाबा श्याम को ले जाकर बाबा श्याम को अर्पण करते हैं, बाकी सभी देवी देवताओं को अर्पण करते हैं। परंतु श्याम भक्तों, आप कुछ बातें भूल जाते हैं, और क्या पता ये बाबा श्याम की ही संकेत हो कि ये वीडियो आप तक पहुंचाया है आपको याद दिलाने के लिए। क्या बाबा श्याम के समक्ष आपने इन कामों को किया है? और अगर आपने इन कामों को कर दिया है तो बाबा श्याम के लाडले हैं या लाडलियां हैं। तो श्याम भक्तों, सबसे पहला काम ये होता है, जब हम बाबा श्याम की पूजा पाठ कर लेते हैं, बाबा श्याम हमारे घर में विराजमान रहते हैं, तो बाबा श्याम पोशाक वगैरह पहनकर बैठे रहते हैं। इसके अलावा सभी देवी देवता पोशाक पहनकर बैठे होते हैं, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे लड्डू गोपाल है वो भी पोशाक में बैठे रहते हैं। श्याम भक्तों, हम सुबह पूजा कर लेते हैं, शाम को पूजा कर लेते हैं, परंतु जो दोपहर की प्रचंड गर्मी होती है, उस गर्मी के दौरान भगवान आपके घर के मंदिर में ऐसे ही बैठे रहते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होंगे जिन्होंने भगवान के लिए पंखा लगा दिया होगा, भगवान के लिए पूरी व्यवस्था कर दी होगी। परंतु श्याम भक्तों, होता क्या है, जब हम पूजा पाठ कर लेते हैं, भगवान को भोग लगा देते, तो हम खा पी कर दोपहर में आराम करते हैं। गर्मी के समय में अपने एसी लगे हुए कमरे में बैठते हैं, जहां भी बैठते हैं वहां पंखा चलाकर बैठते हैं, परंतु आपके भगवान गर्मी में बैठे हैं और आप अनदेखा करते हुए चले जा रहे हैं। श्याम भक्तों, जब हमने बाबा श्याम की स्थापना करी थी, बाबा श्याम की तस्वीरों को रखा था, तब तो बड़े बड़े वादे किए थे हमने कि भगवान की ऐसी सेवा करेंगे, भगवान की वैसी सेवा करेंगे। खाटू धाम जाते ही हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, परंतु घर में हमने भगवान को सिर्फ एक मूर्त समझ के रखा है, एक वस्तु समझ के रखा है, और अपने आप को एक रोबोट बना के रखा है। जिस प्रकार से रोबोट को ये पता होता है, उसको आज्ञा दी जाती है कि ये काम करना है, वो काम करना है, उसी प्रकार से हम वो कामों को करते हैं। हमें पता है कि हमें सुबह की पूजा करनी है, हमें ये पता है भोग लगाना है, हमें ये पता है शाम की पूजा करनी है, परंतु हमें ये नहीं पता है कि बाबा श्याम को भी गर्मी लग रही है, बाबा श्याम को भी पंखे की जरूरत है। तो श्याम भक्तों, सबसे पहला काम है बाबा श्याम के समक्ष पंखे वाला काम करना, अर्थात बाबा श्याम आपके मंदिर में बैठे हैं तो उनके समक्ष जब आप पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं, जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं, तो मोर छड़ी से आप इस प्रकार से कर देते हैं, परंतु मोर छड़ी के साथ साथ आपको एक हाथ वाला पंखा रखना चाहिए। जो निर्जला एकादशी पर पंखा आपने किसी को दान किया होगा, वैसे ही पंखा जो 10 रुपए 20 रुपए में मिल जाता है, एक पंखा लेकर आपको आना है, उस पंखे से भगवान की हवा करनी है। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से खाटू धाम में बैठकर सेवादार बाबा की पंखा करते हैं, आपने देखा होगा
इस प्रकार से पंखा करते हैं, उसी प्रकार से आप अपने घर में बैठकर अपने हाथ वाले पंखे से भगवान के समक्ष इस प्रकार से पंखा करते रहेंगे। श्याम भक्तों, अब आपका कहना होगा कि आप कितनी देर बाबा श्याम को इस प्रकार से पंखा करेंगे। तो श्याम भक्तों, यह आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा और आपके समय के ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे तो 5 मिनट पंखा कर सकते हैं, आप चाहे तो 10 मिनट पंखा कर सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर भगवान के समक्ष इस प्रकार से पंखा हिलाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप भगवान की एक विशेष सेवा कर रहे हैं। परंतु श्याम भक्तों, काम यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, काम यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता। श्याम भक्तों, ये सेवा तो सिर्फ क्षणिक होती है, बाकी पूरे दिन क्या, जब गर्मी अपने चरम स्थिति पर होती है अर्थात दोपहर के समय, आप हर वक्त तो जाकर पंखा नहीं करते रहेंगे ना। उस समय क्या करना है, एक छोटा पंखा ऑर्डर कर लीजिए ऑनलाइन। ऑनलाइन नहीं मिले तो मार्केट में बहुत सस्ते सस्ते में पंखे मिल जाते हैं। उस पंखे को भगवान के समक्ष लगा दीजिए। जब अत्यधिक गर्मी पड़े उस समय पंखा चलाकर छोड़ दीजिए। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से आप अपने कमरे में सोने के लिए रात को चले जाते हैं, भगवान को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आप चाहे तो उस समय ISI मार्क वाला पंखा लेकर आइए जिसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो, और ऐसे पंखे को ऐसे स्थान पर रखिए जिससे भगवान को हवा लग सके, भगवान की पूरी तरह से सेवा हो सके। श्याम भक्तों, ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, हालांकि श्याम भक्तों ये बातें मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए, परंतु श्याम भक्तों अभी भी गर्मी बाकी है। जब तक आपको गर्मी लगेगी तब तक भगवान को भी गर्मी लगेगी। जिस दिन आपको गर्मी लगना बंद हो जाए उस दिन आपको ये काम नहीं करना है। तो श्याम भक्तों, पहला हो गया पंखे वाला काम, यानी खाटू धाम में आप लोगों को पंखा हिलाते देखते हैं इस तरह से डोरी पकड़ के, तो आप अपने घर में भी इसी प्रकार से भगवान के समक्ष पंखा करिए, यानी पंखे को लेकर इस तरह से टेढ़ा करके इस तरह से करते रहिए पंखे को, तो उसी तरह से सेवा होगी जिस प्रकार से खाटू धाम में सेवादार पंखा हिलाकर बाबा श्याम की सेवा करते हैं। और घर में इस प्रकार से बाबा श्याम की सेवा करने से, यानी बाबा श्याम को इस प्रकार से हवा करने से, वो हवा बाबा श्याम को उसी प्रकार से खाटू धाम में पहुंचेगी जिस प्रकार से वहां के सेवादार बाबा श्याम को हवा करते हैं। श्याम भक्तों, ये हमारे भाव हैं और यही भाव को भगवान देखते हैं। श्याम भक्तों, देखा देखी में कोई काम नहीं करना चाहिए, ये भाव मन से जगते हैं। आपको मैं कोई भी काम जबरदस्ती करने के लिए नहीं कहता हूं, आपका जब तक अपने मन में भाव ना जगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं। श्याम भक्तों, ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, परंतु श्याम भक्तों मुझे ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जो भक्त बाबा श्याम की पूजा करते हैं, अपने भाव के साथ पूजा करते हैं, तो बाबा उसकी पुकार को जरूर सुनते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, अब दूसरी बात करूं तो श्याम भक्तों, जब आपको प्यास लगती है तो आप ठंडा पानी पीते हैं। क्या आपने भगवान को कभी पानी पिलाया है? आपने भगवान को सिर्फ दूध पिलाया है। यानी श्याम भक्तों, जब बाबा श्याम के भोग का वक्त होता है तो उस समय आप बाबा श्याम को गाय का कच्चा दूध पिलाते हैं। तो श्याम भक्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब गर्मी का समय हो तो उस समय में जो ठंडा ठंडा दूध होता है उसको कटोरी में रखकर और बाबा श्याम को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ आपको ग्रहण कराना चाहिए। बाबा श्याम से कहना चाहिए, बाबा श्याम यही है मेरे पास, इसे ग्रहण कर लो। इस प्रकार से बाबा श्याम को कच्चे दूध का भोग लगाए। आपके घर में जो लड्डू गोपाल है उन्हें कच्चे दूध का भोग आप लगा सकते हैं। इसके बाद श्याम भक्तों, आपको क्या करना है, दूध पिलाने के बाद उनके मुंह को पोंछना भी है। दूध पोंछने के बाद आप चाहे तो भगवान को बीच बीच में जल का सेवन करा सकते हैं, जल ग्रहण करा सकते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो भगवान को सिर्फ भगवान के समक्ष भोग लगा देते हैं, जल वगैरह जो है एक पात्र में रख देते हैं। तो श्याम भक्तों, शास्त्र अनुसार तो जल को एक पात्र में भरकर ही रखना चाहिए, परंतु श्याम भक्तों, हमारे भाव कैसे जगेंगे? अगर हम भगवान को लेकर पूर्ण समर्पण है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें शीतल जल यानी ठंडा पानी लेकर भगवान को ग्रहण कराना चाहिए। भगवान से कहना चाहिए कि भगवान इसको आप ग्रहण करो। श्याम भक्तों, ये उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से आप अपने घर में अपने बच्चों को कहते हैं पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो, ये पी लो, वो पी लो। क्या आपने भगवान से कभी पूछा है घर में बैठकर कि भगवान आप पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो? श्याम भक्तों, ऐसे छोटे छोटे जो भाव होते हैं, जब हम काम काजी हो जाते हैं, जब हमारे पास समय नहीं होता है तो ये सारे भाव हमारे नहीं जगते हैं, परंतु जो घर में गृहिणियां रहती हैं उन्हें बीच बीच में ऐसा कर लेना चाहिए। श्याम भक्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये हमेशा होता रहेगा आपसे, परंतु जितनी श्रद्धा उतनी भक्ति, जितना आपसे हो जाए, जितना आपका भाव जग जाए, उस भाव के अनुसार भगवान की हमें सेवा कर लेनी चाहिए। यानी श्याम भक्तों, जब ग्रीष्म ऋतु आ जाती है तो आपको बाबा श्याम के लिए एक छोटा सा मटका लेकर आना चाहिए। हालांकि
आप निर्जला एकादशी पर बाबा श्याम के मटका लेकर आ चुके होंगे और उस मटके में जल भरकर भगवान के समक्ष रखना चाहिए। आप देखेंगे कि अगर आप छोटा सा मटका लें, 10-20 रुपए का वो मटका आ जाता है। छोटा मटका में पानी भरकर रखेंगे, हर दूसरे या तीसरे दिन में वो जल आपका समाप्त हो जाएगा। श्याम भक्तों, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो श्याम भक्तों, 2 बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब तीसरी बात क्या है? तो तीसरी बात में जब हम मौसमी फल वगैरह लाते हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु में तरबूज, खरबूज, आम, ककड़ी, खीरा वगैरह जो होता है, उसको हम फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में ठंडा कर कर उसको हम सेवन करते हैं। तो श्याम भक्तों, जिस प्रकार से आप फ्रिज में रखते हैं, फिर उसको निकालकर जब आप खाने वाले होते हैं तो खाने से पहले भगवान के समक्ष ठंडा ठंडा उन चीजों को रखेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान को कहेंगे कि भगवान जी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कृपया आप इसको ग्रहण करें, इसका भोग लगाएं। तो यकीन मानिए श्याम भक्तों, प्रभु की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर हो जाएगी। और मैंने बाबा श्याम की सच्ची सेवा के लिए आप सभी को ये संदेश भेजा है, आप सभी को ये संकेत दिया है कि आप सभी के घर में भी भगवान होंगे। और जो बाबा श्याम की भगवान की इस प्रकार से पूजा करते हैं, भगवान का इस प्रकार से ध्यान रखते हैं, उन पर तो बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी। परंतु श्याम भक्तों, जो ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है मेरे जरिए बाबा श्याम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि तूने भी मेरे को अपने घर में स्थापित कर रखा है, कम से कम मेरे लिए इतना काम तो तू कर ही दे। तो होपफुली श्याम भक्तों इन बातों को याद रखेंगे। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।